नमस्कार, शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के एक विषय जो है हमारा विज्ञान, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मिक्स प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में ये जरूर आएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय कोई भी कठिनाई महसूस ना हो। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सिक्योर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। सिर्फ 149 रुपये प्रतिदिन बचत करें 7 वर्षों तक और 21वें वर्ष पाएँ 9,38,000 का रिटर्न। लिमिटेड प्रीमियम सुविधा, कम निवेश, बड़ा लाभ। अमृत बाल योजना, यह प्लान नहीं आपके बच्चे की शान है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें बीमा सलाहकार संजय कुमार वर्मा, सीनियर इंश्योरेंस एडवाइज़र। मोबाइल नंबर 9837874283 9837874283। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान डीएलएड तृतीय सेमेस्टर लघु उत्तरीय प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 9, अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन के संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है इसका, अपने आसपास के वातावरण से किसी जीव द्वारा खुद को ढालना अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। तमाम जीवधारियों में इसके लिए प्राकृतिक रूप से स्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट में लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलित होना होता है। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारी को सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वृद्धि हेतु रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 10, कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है, कार्बनिक यौगिकों की अधिक खोज और शोध करने पर यह ज्ञात हुआ है कि अनेक यौगिक वनस्पतियों तथा जंतुओं दोनों ही में समान रूप से पाए जाते हैं। अतः जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों का पृथक रखना निरर्थक सिद्ध हुआ, परंतु इस समय भी यह आवश्यक समझा गया कि खनिज पदार्थ और जीवित पदार्थों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाए। उस समय यह विश्वास किया जाए कि जंतु पदार्थ तथा वनस्पति पदार्थ प्रतियोगिशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। इन सभी पदार्थों को कार्बनिक कहा जाता है और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। अतः कार्बनिक यौगिकों के निरंतर अध्ययन से ही ज्ञात हुआ है कि सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। अतः रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। तो देखते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला है
आपतित किरण, अभिलंब एवं अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम में आता है। दूसरा उपयोग है गाड़ी की हेडलाइट में आता है काम में। तीसरा है आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। उत्तल दर्पण, देखते हैं उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। पहला है सोडियम परावर्तक लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड में लगे शीशे उत्तल दर्पण होता है, जिससे पीछे आने वाला गाड़ी या व्यक्ति या अन्य कोई भी दिखाई आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश का प्रकीर्ण क्या है, इसको समझाइए। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, प्रकाश के प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखते हैं क्या होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहा जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं हैं, पहला तारों का टिमटिमाना, दूसरा है द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तीसरा है पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, चौथा मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बताइए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं, आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, और चौथा है कांच में आई दरार का चमकना। प्रश्न नंबर 16, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, समझाइए। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपने अव्ययी रंगों में बंटना ही वर्ण विक्षेपण है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसे कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के बैंगनी रंग का विक्षेपण से अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विक्षेपण अधिक। प्रश्न नंबर 17, ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा का मात्रक बताइए। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमारा की है। यह वह ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित
उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा का मात्रक जूल है। 1 कैलोरी में 4.186 यानी कि 4.186 जूल ऊष्मा होती है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मात्रा को कैलोरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, ताप किसे कहते हैं? ताप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ताप कहा जाता है। तापमापन तापमापी नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, लघु प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न, और पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम में ये आएंगे। तो एग्ज़ाम में पूरी संभावना के साथ आने वाले प्रश्न आज हमने करे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखा करिए। इसी के साथ बने रहे शिक्षा विद शिवांश के साथ। कल फिर हम नया विषय लेकर के आएंगे, नए लघु प्रश्न, नए अति लघु प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आएंगे, ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो किसी भी प्रश्न में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।